जो है वो आपके पिछले मुआहदे जो हैं वो उनको तोड़ के चल रहा है। आपके पानियों के मसले के ऊपर आपको परेशान करता है। आप हमारे इंडियन मुस्लिम्स को देख लें, स्पेशली कश्मीर का जो इशू है, अगर हमारी गवर्नमेंट उसको पसे पुश्त डाल देगी, बैक फुट पे ले जाएगी, तो फिर वो कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो हमने 70-80 साल उनके लिए स्ट्रगल की है पाकिस्तान ने। क्योंकि हमारा आर्च राइवल है और कोई भी चीज़ में रंग में भंग डालने का वो मौका नहीं छोड़ता, तो ज़ाहिरी बात है ये एक इंटरनेशनल मतलब इवेंट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, NGOs आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि वो आके थोड़ा सा लेजिटिमेसी दे SCO को। अफगानिस्तान को बुलाया नहीं है क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी हुकूमत उसे नहीं चाहती, क्योंकि वो वफद ही नहीं है, यानी कि वो रुकन नहीं है शंघाई तावन तंजीम का, SCO का रुकन नहीं है, इसकी वजह से उसे इन्वाइट नहीं किया गया। तो यानी कि जिस तरह इंडिया में पिछली बार हुआ था, तो इंडिया की जो एक हुआ था इवेंट, उसमें बांग्लादेश नहीं था, लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने बुलाया था। इंडिया चूँकि बलूचिस्तान के अंदर और हमारे मगरबी बॉर्डर पर या मशरक़ी बॉर्डर भी कभी कभी तो वो तो हरकतें करता रहता है, तो वो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने की हर कोशिश जो है वो अपनी तौर पे कर रहा है और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने जो आने से इनकार किया है वो इंडिया की वजह से नहीं आ रहा? उन्होंने तो आना ही था, जैसे इंडिया ने नहीं आना था ना, उन्होंने तो आना ही था। मज़ा तब आता कि जब शी जिनपिंग आते, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते, तो चलो कोई मतलब मेन कोई आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई CPEC के फेज़ 3 पे फेज़ 2 पे बात होती है। इंडिया जाएगा भी तो कितना आगे जाएगा? इंडिया का मुकाबला तो चाइना के साथ है। इंडिया भी दुनिया की जो है वो उसे कम्पीट किया उसने UK को, अभी उसके पास सामने जर्मनी है, फिर जापान है, फिर चाइना, फिर अमेरिका है। यानी कि हमें देखें कि इंडिया जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? अगर जब तक हमारे अब आपस में तल्लुकात नहीं ठीक होंगे, इंडिया कहीं नहीं जा सकता। चाइना, रूस और ईरान का वफ्द पाकिस्तान में SCO मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर SCO मीटिंग अटेंड करने से साफ साफ मना कर दिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि अगर ये SCO मीटिंग अफगानिस्तान में, इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में होती तो वो ज़रूर जाते, लेकिन वो पाकिस्तान में आकर SCO मीटिंग हरगिज़ अटेंड नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जब दिल्ली में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर से पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो अपना माइंड तब्दील कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि PTI के कारकुनान ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद D चौक पे प्रोटेस्ट कॉल दी हुई है। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर SCO मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। इसी के साथ पाकिस्तान में होने वाले जल्द से जुलूस, क्या पाकिस्तान ये SCO मीटिंग कामयाबी के साथ होस्ट कर पाएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। देखिए, इंडिया में जो हिंदुत्व की जो सोच है वो तो पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं हर लिहाज से। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर अकेला करने की बहुत कोशिश की है। तो वो एक अज़ली दुश्मन है हमारा, वो शुरू से जो है ना एक इंतहा पसंद सोच, और अभी भी जो वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी इंतहा पसंद सोच की हामिल है। तो पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर वो दुनिया को लीड करता है इकनॉमिकली, यहाँ पे हमें होस्ट करता है, दुनिया के ममालिक यहाँ पे आते हैं तो तिजारत की राहें खुलती हैं, फ्रेंडशिप और सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बेहतर होते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ पे आप वेस्ट में देखें कि पूरी दुनिया पे उनका होल्ड था, तो ताकत का जो तवाज़ुन है अब वो बैलेंस जो है वो एशिया की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है दुनिया को। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी स्टेट है जो नज़रिए के ऊपर बनी है, जो अपने वजूद किसी मकसद के ऊपर लेकर आई है, ये दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है। तो पाकिस्तान का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो जहाँ तक इंडिया के मामलात हैं, इंडिया चूँकि बलूचिस्तान के अंदर और हमारे मगरबी बॉर्डर पर या मशरक़ी बॉर्डर पर कभी कभी तो वो तो हरकतें करता रहता है, तो वो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने की हर कोशिश जो है वो अपनी तौर पे कर रहा है और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने जो आने से इनकार किया है वो इंडिया की वजह से नहीं आ रहा? मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान पर इंडिया का कोई होल्ड है इस तरह का। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी कुछ और हो सकती है, क्योंकि देखें इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो फ़लस्तीन का मसला है वो बहुत हाईलाइटेड है और वहाँ पे आपने बिल्कुल अरब को जो है वो तनहा करके रख दिया है। आप ना उनका माली ताउन कर रहे हैं ना जानी ताउन कर रहे हैं, तो पूरी अरब को आपने तनहा करके रख दिया। जो फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं।
तो अफ़गानिस्तान चूँकि अभी आज़ाद हुआ है 2020 के अंदर, तो अभी उनको स्टेबल होने में टाइम चाहिए। तो वो अभी मेरा ख्याल है कि उनकी पॉलिसियाँ कुछ सालों के बाद बेहतर तौर पे वाज़ेह होंगी कि वो किन मुल्कों के साथ किस तरह के रवाबित रखना चाह रहे हैं। और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में स्टेटमेंट दिया है कि अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या लगता है? देखें, ये तो पाकिस्तान का और इंडिया का ये गवर्नमेंट लेवल पे मामला है। अभी तो जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, ये तो काफ़ी इंडिया की फेवर में समझी जाती रही है। हमारा यही तासुर था आवाम के अंदर, और हमें यही बताया गया था कि ये जो लोग हैं ये प्रो इंडियंस हैं, क्योंकि इनके कारोबारी रिलेशंस भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया के साथ, क्योंकि देखें तो क्या ये गलत बात है इंडिया के साथ कारोबारी ताल्लुकात बनाना या इंडिया के साथ हमारे लीडर्स के अच्छे टर्म्स होना, ये गलत है? क्योंकि बहुत सारे इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं है। तिजारत करना कहीं भी गलत नहीं होता। आप पूरी दुनिया में किसी भी मज़हब के साथ जो है, किसी मुल्क के साथ भी तिजारत कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो आपके पिछले मुआहदे जो हैं उनको तोड़ के चल रहा है। आपके पानियों के मसले के ऊपर आपको परेशान करता है। आप हमारे इंडियन मुस्लिम्स को देख लें, स्पेशली कश्मीर का जो इशू है, अगर हमारी गवर्नमेंट उसको पसे पुश्त डाल देगी, बैक फुट पे ले जाएगी, तो फिर वो कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो हमने 70-80 साल उनके लिए स्ट्रगल की है, पाकिस्तान ने पूरा एक नज़रिया रखता है पाकिस्तान उसके बारे में, चूँकि हम उसको कायद-ए-आज़म के कॉल के मुताबिक शाहरग भी अपनी मानते हैं, तो वो कश्मीर इशू बिल्कुल बैकफुट पे चला जाता है। और कश्मीर इशू के ऊपर जब भी मुज़ाकरात की बात हुई है, टेबल टॉक की बात हुई है, तो इंडिया बीच से खिसका है और उसने कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुज़ाकरात ख़राब हुए हैं। तो वो मुज़ाकरात के ढोंग रचाता है हर दफ़ा, कि अभी भी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये बातें की थी कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, लेकिन जब भी मुज़ाकरात की बात होती है वो बात करके निकल जाते हैं और बैकफुट पे वही काम जो हमारे मगरबी बॉर्डर पे हमें परेशान करता है, इंसर्जेंसी जो हमारे इस बॉर्डर पे होती है, ईरान वाली साइड पे या अफ़गानिस्तान वाली साइड पे, तो उसमें वो काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आता है। लेकिन सर, पाकिस्तान की कुछ सियासी पार्टियां भी तो कोई कसर नहीं ना छोड़ी इस एससीओ मीटिंग को तबाह बर्बाद करने के लिए। अब आप देखें कि पीटीआई ने जो है वो जलसे की कॉल दी हुई है कि 15 अक्टूबर को वो जहां पे एससीओ की मीटिंग होगी उसके बाहर वो डी चौक पर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, और अभी तक ये कॉल दी गई है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो परसों चौथ एहसन इकबाल साहब, जो कि एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो पीटीआई पाकिस्तान की एक सियासी जमात है ये इंडिया के साथ मिल गई है ताकि इस एससीओ मीटिंग को जो है वो कामयाब ना होने दिया जाए। देखिए, ये पॉइंट हर गवर्नमेंट एक दूसरे के बारे में उठाती रहती है। जब उनकी गवर्नमेंट थी तब वो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे, अब इनकी गवर्नमेंट है तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप डेमोक्रेसी को क्लेम करते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर आपको राइट टू आज़ादी राय का जो है ना वो हक होना चाहिए। कि अगर और जो आपके एहतजाज वगैरह होते हैं, आप देख लें दुनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है अमेरिका है, वहाँ पे भी एहतजाज होते हैं। लेकिन सर, एक वक्त होता है ना एहतजाज करने का। देखें, 9 साल के बाद इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, 4 रुकनी वफ्द उनका पहुंच चुका है। जयशंकर का अभी तक कंफर्म नहीं है, वो अपना माइंड बदल सकते हैं। एक तरफ अफगानिस्तान ने मना किया है, और आप देखें कि पाकिस्तान में जब से पता चला है कि एससीओ मीटिंग हो रही है, कहीं पे ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे लोगों को टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है। नहीं, एहतजाज हमेशा एहतजाज का मतलब ये नहीं होता कि आप तोड़ फोड़ करें, या एहतजाज का मतलब ये है कि आप अपनी बात करने के लिए चाहते हैं, आप अपनी जो आपको हकूक़ चाहिए आप उन हकूक़ की बात करते हैं। तो वो उसके लिए मेरा ख्याल है कि उतनी टेंशन होती नहीं है कि चाहे जितना बड़ा डेलीगेशन आ रहा हो। ये तो दुनिया की ये ममालिक की रूटीन चलती रहती है कि लोग डेलीगेशन आते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। तो साथ साथ लोगों के हकूक़ भी चलते रहेंगे। तो अगर किसी पार्टी को कोई कंसर्न है इस हवाले से, अगर उनका एहतजाज का कोई राइट अगर कानून के दायरे के अंदर है, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। जैसा आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा है केपी के इलाकों में, फाटा के इलाकों में, तो उनके साथ तो हमारे हालात ख़राब ही हैं जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है। हालांकि आपको याद होगा कि हम लोग फूले नहीं समा रहे थे जब तालिबान की गवर्नमेंट आई कि चलो ये अब हमारी कोई प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट होगी, लेकिन उनके साथ गवर्नमेंट, एक तो हमारी गवर्नमेंट चेंज भी हो गई तब से लेके अब तक। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी शिफ्ट कोई आ गया है, पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पीटीआई के गवर्नमेंट में तो बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, तो कोई इस तरह का इशू नहीं था। आई डोंट नो क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं, हमारी तरफ से कोई ज़्यादती है, उनकी तरफ से है, पता नहीं। तो उनके साथ तो ये है। जहाँ तक इंडिया की बात है, देखें इंडिया जो है
पहली बात तो एक डॉक्टर जयशंकर तो मेरे ख्याल से आ गए हैं, वो आ गए हैं मेरे ख्याल से। मैंने उनकी कोई वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने वीडियो अभी एक देखी थी थोड़ी। 4 रुकनी वफ्द इंडिया का आ गया है, इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट भी आए हैं, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। अच्छा, तो वो आपको पता ही है कि इंडिया के साथ हमारा इंडिया क्योंकि हमारा आर्च राइवल है और कोई भी चीज़ में रंग में भंग डालने का वो मौका नहीं छोड़ता। तो ज़ाहिरी बात है ये एक इंटरनेशनल एक मतलब इवेंट है, यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, एनजीओज़ आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि वो आके थोड़ा सा लेजिटिमेसी दे एससीओ को, क्योंकि आप इंडिया आ रहा है, यही बड़ी बात है। 9 साल के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। आप देखें कि इंडिया ने कभी अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, ना उनका कोई 2015 से डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 9 साल के बाद कोई मिनिस्टर उनका और इंडियन जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया। हमें तो उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी साहब खुद आएंगे, क्योंकि हम हमेशा मुस्लिम लीग नून को जोड़ते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, तो हमें तो था कि शायद वो खुद आएंगे, लेकिन वो खुद नहीं आए। लेकिन एक उम्मीद बन गई कि जयशंकर आएंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। हाँ जी, बस वही आप वाली बात है कि छोटा उन्होंने डेलीगेशन भेजा है, और वो इसलिए भेजा क्योंकि एससीओ जो है वो ज़ाहिरी बात है, आप जो मर्ज़ी कह लें, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। ऐसी जैसे नेटो है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस तरह एससीओ भी एक बहुत हमारा रीजनल जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है इनका एक अच्छा है। तो ज़ाहिरी बात है इंडिया ने तो भेजना ही था, और ज़ाहिरी बात है मोदी ने तो नहीं आना था, और जयशंकर ने भी नखरे करने ही थे आने में, तो वो तो सबको पता ही था पहले से। तो क्या लगता है, क्या ये एससीओ मीटिंग कामयाबी से हो पाएगी? अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी तक नहीं पहुंचे, पता नहीं वो आते हैं नहीं आते, अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। दूसरी बात देखें ना कि पीटीआई ने इस्लामाबाद में जो है जलसे की कॉल दी हुई है, इस्लामाबाद डी चौक पे। मतलब हर तरह से आप कहें कि एससीओ मीटिंग को जो है वो तनाज़ात का शिकार बनाया जा रहा है। इवन के पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि पीटीआई वाले इंडिया के साथ मिल गए हैं, जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं ताकि ये मीटिंग कामयाबी के साथ ना हो और हम पाकिस्तान का एक भद्दा, एक नेगेटिव चेहरा, एक जलसे जुलूसों से भरा हुआ, आंसू गैस से भरा हुआ चेहरा दुनिया को दिखा सकें। आंसू गैस से भरा हुआ चेहरा तो मेरे ख्याल से आप बताएं, आंसू गैस कौन किस पे फेंक रहा है, आप ये बताएं मुझे, पहली बात। दूसरी बात ये कि पीटीआई नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाती थी मोदी का यार है, गद्दार है। नून लीग इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाती है यहूदी एजेंट है। कोई किसी का गद्दार यहूदी एजेंट नहीं होता, हम सारे पाकिस्तानी हैं। हमारी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आपको पता है पॉलिटिक्स में मसले मसाइल होते हैं, मिल बैठ के सॉल्व करना चाहिए। अब आप देखें पीटीआई की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आप हमें चेयरमैन से मिलने दें, तो हम लोग नहीं आते। अब आप मुझे बताएं मिलने क्यों नहीं दे रही हैं? अब देखें इमरान खान जो भी है, चलें प्रिजनर है, जो भी उस पर केसेस हैं, प्रिजनर के भी कुछ राइट्स होते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका थोड़ा सा रिगार्ड उनको रखना चाहिए। और वो तो गंडापुर की मैं स्पीच देख रहा था, वो कह रहा था आप आज हमें मिलवा दें, इमरान खान की बहन को मिलवा दें, तो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाएगा। आपको लगता है कि हम एससीओ मीटिंग कामयाबी के साथ करवा सकेंगे? अफगानिस्तान ने तो भाई खुलेआम कह दिया कि अगर ये मीटिंग अफगानिस्तान में होती है, इंडिया में होती है, किसी और मुल्क में होती तो हम ज़रूर अटेंड करते, लेकिन पाकिस्तान हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। अब आप देखें ना कि चाइना के जो 2 बंदे कराची एयरपोर्ट पे मारे गए, तब भी चाइना ने अपने लोगों को मना किया कि भाई आपने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना। फिर भी बड़ी बात है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आज एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं और पाकिस्तान ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। आपने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी देखी होंगी। जी, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, फिर वही बात आ जाती है कि उन्होंने तो आना ही था, जैसे इंडिया ने नहीं आना था ना, उन्होंने तो आना ही था। मज़ा तब आता कि जब शी जिनपिंग आते, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते, तो चलो कोई मतलब मेन कोई आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई सीपैक के फ़ेज़ 3 पे फ़ेज़ 2 पे बात होती है। अब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की कोई इतनी वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका उतना कोई वो है तो नहीं, हालांकि वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन उनका वही किरदार है चाइना में जैसा यहाँ के प्रेसिडेंट का है कि वो एक यानी सेरेमोनियल रोल है। जहाँ तक आपने अफ़गानिस्तान की बात की, देखें यार अफ़गानिस्तान से हालात ख़राब हैं, इंडिया से हालात ख़राब हैं, ईरान ने आप पे मिसाइल फेंके, आप क्या कर रहे हैं भाई? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ना आपसे डोमेस्टिक मामला संभाले जा रहे हैं, ना इंटरनेशनल मामला संभाले जा रहे हैं। आप लोग बाहर जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा तो आप 100 बंदों का वफ्द ले के चले जाते हैं। देखें आपका एक गरीब मुल्क है,
आवाम का ख्याल करना चाहिए। आज मैं देख रहा था बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़के लड़कियां पीजीसी के, वहाँ पे कोई रेप हो गया है किसी बच्ची का, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब पुलिस का जो रवैया है उनके साथ, अब आप मुझे बताएं कि ठीक है रवैया कि अब अगर एक मजलूम अपना हक भी मांगे, आप उसको आगे से मतलब सोटियां मारेंगे, आगे से क्या करेंगे आप? देखिए ये ना थोड़े से हमें मामला, तो बात मैं कह रही हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस तरह के हालात, हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस मीटिंग के साथ कि अगर ये एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में कामयाबी के साथ हो जाती है तो पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। और देखें पाकिस्तान का चेहरा इस टाइम जो मसले मसाइल हैं वो गवर्नमेंट की जो इंटरनल उनकी जो इनकन्वीनियंसेस हैं, यानी कि अब वो जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाला मामला है वो उसे इतना जल्दियाँ, अगर आपने अमेंडमेंट लानी भी है तो आप सब पार्टियों को साथ बिठाएं। आपने जो मसवदा है वो भेज दिया है कि जी इस पर साइन कर दो, वो मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी नहीं देखा। मौलाना साहब पूछ रहे हैं भाई ये इसमें क्या है भाई जिसमें हमसे साइन करवाना है। एक ये मसला जिसकी वजह से मसला बना हुआ है। दूसरा मसला इमरान खान वाला कि वो प्रिजनर है और यानी कि उससे मिलने नहीं दे रहे, तो अब जाहिर बात है लोग तो एजिटेट होंगे। इमरान खान को आप जो भी कहें वो एक लीडर तो है ना, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर आप उससे मिलने देते, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एससीओ के बाद ले आते। ये जो बच्चियां आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप उनका जो बंदा है जो रेपिस्ट है आप उनको उनके हवाले करते तो मसला ही कोई ना होता। मतलब आप जो गवर्नमेंट जहाँ पे उनके मतलब जो कमियां हैं कोताहियां हैं आप उन्हें भी तो करें ना। आप कह रही हैं जी ये इमरान खान रौला डाल रहा है, जी अब ये बच्चे रौला डाल रहे हैं, ये हो रहा है। भाई बच्चों को आप तंग क्यों कर रहे हैं? इमरान खान को तंग क्यों कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि वो आएंगे क्योंकि उन्होंने ये नहीं साफ इनकार नहीं किया। और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कुछ इस तरह के हैं कि कोई हमारा इतना है तो हमारा नेबर, लेकिन इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा शुरू से हमारा। हमारी 3-4 जंगें हो चुकी हैं और जो अभी 370 वाला आर्टिकल 370 वाला काम था उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा टेंशन है। और फिर पुलवामा अटैक 29 जो 2019 वाला था, उसके बाद जो है यानी कि अभी भी इंडिया के जो इलेक्शन हुए हैं जनरल इलेक्शन, उनमें नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म इंडिया बने हैं, तो उसकी वजह से वो उनका वोट बैंक जो है वो सारा एंटी पाकिस्तान है। तो यानी कि वो जिस तरह कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है उस तरह नहीं करती बीजेपी वाले, तो ये भी है, इसकी वजह से भी टेंशन है। और बाकी बात रही अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को तो बुलाया ही नहीं है। अच्छा। अफ़गानिस्तान को बुलाया नहीं है, अफ़गानिस्तान को बुलाया नहीं है क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी हुकूमत उसे नहीं चाहती, क्योंकि वो वफद ही नहीं है, यानी कि वो रुकन नहीं है शंघाई तावन तंजीम का, एससीओ का रुकन नहीं है, इसकी वजह से उसे इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है। तो यानी कि जिस तरह इंडिया में पिछली बार हुआ था, तो इंडिया की जो एक हुआ था इवेंट, उसमें बांग्लादेश नहीं था लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने बुलाया था। वो G20 हुआ था, G20 समिट, लेकिन पाकिस्तान का भी ये भी नेबर है लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बुलाया। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले ही कह दिया था कि हमारे से ज़्यादा उम्मीदें मत बांधिएगा, हम आएंगे अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। क्या लगता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने के इम्कान है? क्योंकि अभी तक डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे नहीं हैं और उनका पाकिस्तान को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। हमने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई हैं कि अगर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो मरियम नवाज़ साहिबा ने स्टेटमेंट दी है कि हम उनसे मौसमी तब्दीली के हवाले से बात करेंगे, ट्रेड के हवाले से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि भाई हमें बात ही नहीं करनी है आपके साथ किसी मुद्दे पे। हाँ ये बात है, लेकिन जो इंडिया है ना वो आपको पता है कि बीजेपी जो है ना उसका वोट बैंक है एंटी पाकिस्तान। ठीक है। यानी कि वो हर बात पे पाकिस्तान को नीचा दिखा के यानी कि ये चाहते हैं कि वोट बैंक। अरे हम भी तो यही करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी जाती हैं, हम भी एंटी इंडिया जो है वोट बैंक गेन करते हैं, कश्मीर के नाम पे नारेबाजी लगाते हैं, हम भी तो ये सब कुछ करते हैं। अगर इंडिया करे तो गलत क्या है? इंडिया नहीं, यानी कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारी इस दफ़ा जो सिचुएशन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के साथ अच्छा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो नवाज शरीफ के पास आए, पाकिस्तान के साथ उनका नवाज शरीफ के साथ अच्छा ताल्लुक था। उसके बाद जब वो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आया तो यानी कि एक अच्छा इनका रिकॉर्ड है, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इमरान खान की जो हुकूमत थी उसके साथ इंडिया का नहीं बनता था,
यानी कि उधर भी जाना जी 370 वाला और जो पुलवामा अटैक और उसके बाद इंडिया का एयर स्ट्राइक और जो इस तरह की चीज़ें थी। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब थे जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है ये हालात को बेहतरी की तरफ ले बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, हमारी ट्रेड हमवार हो जाए, हमारी ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाए, क्योंकि जाहिर है हमारा हमसाया मुल्क है और जिस तरह वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अगर हमारे बॉर्डर खुल जाते हैं, हमारे दरमियान ट्रेड होती है, लेन देन के मामलात होते हैं, उनके मिनिस्टर हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के भी मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट बनी है वो चाह रही है किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। ये होना चाहिए कि दोनों मुल्कों में जो है ना इत्तेहाद होना चाहिए, यानी कि अच्छी ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें जिनमें अभी ये पाकिस्तान और इंडिया लगे हुए हैं ना, ये दुनिया ने इसका निचोड़ निकाल के और इसे छोड़ा है। यानी कि यूरोप के मुल्कों ने 20वीं सेंचुरी में सब कुछ वो एक दूसरे लड़ के मर के देख लिया उन्होंने, और बाद में उन्होंने ये निचोड़ निकाला इस बात का कि इत्तेहाद में बरकत। अभी देखें 22 मुल्क हैं, वो उन्होंने तरक्की की है और पूरे वर्ल्ड को पीट किया है, तो इसी वजह से किया कि उनमें इत्तेहाद है। और पाकिस्तान और इंडिया भी ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं ना, ये बाद में इन्हें पता चलेगा कि ये कितना नुकसान कर चुके हैं एक दूसरे का, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे से इंडिया भला चाहे कि मैं जी पाकिस्तान को साइडलाइन करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ या ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा? चाइना से आगे नहीं जा सकता। अगर उन्हें चाइना से उनका कंपटीशन हमारे साथ नहीं है, हमारे तो जो है ना 22 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी है चाइना की, और उनकी भी 150 करोड़ से ज़्यादा है। उनका मुकाबला चाइना से बनता है, हमारे साथ मुकाबला नहीं है उनका। वो अमेरिका के साथ अपना मुकाबला करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, पाकिस्तान को तो कुछ समझते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कश्मीर के लिए अपनी फ़ौजें भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, इनके सियासतदानों ने जो इनके मुल्क का हाल कर दिया है। देखें अगर पाकिस्तान का ये हाल है तो इंडिया का भी यही हाल है। अच्छा। कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखें अगर आप देखते हैं, आप 4.5 ट्रिलियन की इकानमी देखते हैं, तो उसे पाकिस्तान की इकानमी को 7 से ज़रब दे लें, उतना ही बन जाता है तकरीबन। लेकिन फिर भी वो हर लिहाज से हर सेक्टर में हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर। उनका आईटी का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, जिस तरह उनके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टर उनके मुल्क में आके इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत बेहतर है। हाँ, फॉरेन पॉलिसी तो उनकी अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने सबके साथ बना के रखी है। पाकिस्तान का ये है अनफॉर्चुनेटली शुरू से जब से है ना, तो सबसे बड़ा तो हमें लगा है कश्मीर वाला। हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, 1947 से लड़ रहे हैं, तो अभी कश्मीर वाले कहते हैं कि हमें अलहदा करो, तो हम जंग के लिए लड़ रहे हैं। वो इंडिया वाले भी बेचारे लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, कश्मीर वाले कहते हैं हमने अलहदा होना है। तो ये हम किसी की जंग लड़ रहे हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गेन नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल यही है, इंडिया अगर हमें साइडलाइन करके आगे चाहें तो ये उसकी भूल है, इंडिया नहीं जा सकता। ठीक है, इंडिया जाएगा भी तो कितना आगे जाएगा? इंडिया का मुकाबला तो चाइना के साथ है। इंडिया भी दुनिया की जो है वो उसे बीट किया उसने यूके को, अभी उसके पास सामने जर्मनी है, फिर जापान है, फिर चाइना, फिर अमेरिका है। यानी कि हमें देखें कि इंडिया जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? अगर जब तक हमारे अब आपस में तल्लुकात नहीं ठीक होंगे, इंडिया कहीं नहीं जा सकता।